हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स एंड राइज ऑफ वाटर अप टू द जाइलम। पार्ट 3 इसमें हम ऑस्मोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को कवर अप करेंगे। कहीं पे भी किसी आपको ये लगता है कि कोई चीज़ स्किप हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ऑस्मोसिस, अभी जो हम 2 प्रोसेस पढ़ चुके हैं, दैट वाज इम्बिबिशन एंड द अदर वन वाज डिफ्यूजन। ठीक है, सो दीज 2 टॉपिक व इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन। अब हम ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद होगा, डिफ्यूजन में हमने बात करी थी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सल्यूट ज़्यादा है एंड दूसरी जगह पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, उसका जो मूवमेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब उस सल्यूशन से जहाँ पर सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो हायर है। ठीक है, टू द वन विद द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। मतलब कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा, हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ होगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या होगी वहाँ पे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से ये लो की तरफ जा रहा है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं वो मूव करेंगे जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं, और किसके थ्रू मूव करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब बात ध्यान से समझिएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब यही हुआ ना कि जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट, वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंटेंट ज़्यादा है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब तो यही हुआ ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब गाढ़ा, यानी कि पानी कम है उसमें, और सॉल्यूट मानो चीनी है, चीनी का गाढ़ा घोल, कॉन्सेंट्रेटेड घोल, तो उसमें पानी कम है ना। और डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि पानी ज़्यादा है, शक्कर कम है। तो मतलब मूवमेंट हो रहा है ऑस्मोसिस में जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और डिफ्यूजन में बच्चों क्या था, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा था वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा जहाँ था उस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ये अपोजिट है। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ऑस्मोसिस दोनों डायरेक्शन में होता है, इन और आउट ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बेसिस पे ऑस्मोसिस 2 तरह के होते हैं। एंडोस्मोसिस का मतलब है, एंडोस्मोसिस का मतलब है इट इज़ द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का अंदर आना इनटू अ सेल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेल है और उसमें पानी का अंदर आना। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे है ही है, ये उसको कहते हैं एंडोस्मोसिस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन विच इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जब हम इस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब जिसका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड और सल्यूट है। ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन देन द सेल सैप इट कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ द सेल। अभी रुक जाइए, जैसे मानो मैंने क्या किया, किशमिश को पानी में डाला। अब जो किशमिश है वो क्या है, वो सेल है, वो क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब उसके अंदर का जो सेल सैप है वो गाढ़ा है। और वाटर कैसा है, वाटर सेल किशमिश के कंपैरिजन में लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और किशमिश के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ वाटर
विच इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो पानी तो गाढ़ा नहीं है ना, पानी तो पानी है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, मतलब वो डाइल्यूट है। देन द सेल सैप, और किशमिश के अंदर का जो सैप है वो काफ़ी गाढ़ा है। तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था कि वो यहाँ पे मूवमेंट क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो अगर यहाँ पे किशमिश इसमें रख दी गई तो पानी क्या है, इसमें ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किशमिश के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, तो वाटर ऐसे मूव करने लगेगा। ऑस्मोसिस इसी प्रोसेस को कहते हैं। तो ये जो इनवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कह लो आप, या फिर आप ये कह सकते हो फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, और किशमिश क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड है। उस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सोस्मोसिस इसी का उल्टा हो जाता है। इट इज़ द आउटवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब उल्टा, जब किशमिश के अंदर से कंटेंट वाटर में आने लगे तो वो कब आएगा, जब पानी हल्का नहीं होगा, पानी गाढ़ा होगा, किशमिश के सेल सैप से ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, तो इट इज़ द आउटवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम अ सेल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन इट इज़ प्लेस इन अ सोल्यूशन विच इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। देखो ऊपर क्या था, लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, मतलब मानो ये एक प्लेट है, एक पेट्री डिश है, इसमें किशमिश है। अब यहाँ पे जो है वो शुगर सॉल्यूशन है, वो बहुत गाढ़ा है, और सेल के अंदर का सॉल्यूशन उतना गाढ़ा नहीं है। तो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और इसके वजह से सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ जाएगी किशमिश। और एंडोस्मोसिस में क्या हो रही थी, वो फूल रही थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है जस्ट कमेंट करिए और मुझसे पूछ लीजिए। नॉलेज डेस्क में देख लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स, थ्रू इट बट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये याद रखना कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं जाने देती है, इसीलिए ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफिन मेम्ब्रेन, शीप गोट ब्लैडर एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। इनपरमेबल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ द डिफ्यूजन ईदर ऑफ सॉल्वेंट और ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और अगर इनपरमेबल है तो उसमें कुछ भी डिफ्यूज़न नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के एग्जांपल्स देख लेते हैं, यही जो भी मैंने आपको बताए हैं। व्हेन सम रेजन्स आर केप्ट इन वाटर फॉर सम टाइम दे स्वेल अप बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। मतलब जब आप किशमिश को पानी में डालोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, किशमिश के अंदर का जो कंटेंट है वो गाढ़ा है, पानी हल्का है, तो हल्के से गाढ़े की तरफ मूवमेंट होगा। हल्का का मतलब क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर है ज़्यादा, सॉल्यूशन नहीं है उसमें, सॉल्यूट नहीं है, तो वहाँ से अंदर की तरफ मूव करेगा और एंडोस्मोसिस हो जाएगा। इन दिस केस वाटर फ्रॉम आउटसाइड डिफ्यूजेस टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ रेजन्स। तो बाहर से पानी किशमिश के अंदर जाएगा। इनफ्लक्स ऑफ वाटर इन रेजन बिल्ड अप अ प्रेशर विच आफ्टर रीचिंग अ लिमिट बर्स्ट द रेजन। और जब उसमें पानी आता रहेगा, अब्जॉर्ब होता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा, तो उसके वजह से किशमिश बर्स्ट भी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन ग्रेप्स और स्वेलन रेजन्स आर केप्ट इन द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और जब हम इसी का उल्टा करते हैं, मतलब किशमिश को या अंगूर को गाढ़ा, बहुत गाढ़े सॉल्यूशन में शुगर के रखते हैं, तो क्या होता है, किशमिश का कंटेंट उस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम हो जाता है और उल्टा फ्लो होने लगता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक एक्टिविटी से भी अच्छे से समझ लेते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस यूजिंग अ सेलोफेन पेपर। सेलोफेन पेपर की रिक्वायरमेंट है, जो ये सेटअप है, इस तरह से आपको पूरा सेटअप करना है और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टिस्टल फनल है एंड यहाँ पे सेलोफेन शीट लगाई हुई है एंड ये होल्डर है। प्रोसीजर: fill a distal funnel with 25% concentrated sugar solution and cover its mouth with a cellophane paper। आपने एक डिस्टल फनल ले लिया, इसमें 25%
जो शुगर सॉल्यूशन है, मतलब रेशियो में 20 वाटर का कंटेंट 25 एंड 25% शुगर होना चाहिए, उसका जो घोल है जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, फनल में डाला और उसको सेलोफेन मेम्ब्रेन से नीचे से पैक कर दिया. इन्वर्ट द डिस्टिल फनल इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड सस्पेंड इट एज शोज इन द फिगर. इस तरह से उसको उल्टा एक बीकर में पानी भर के डाल दिया. मार्क द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इन द स्टेम ऑफ द फनल एंड द लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर. लीव द सेटअप फॉर अबाउट 2 आवर. अब आपने क्या किया, पहले यहाँ पर साइन लगा दिया कि अभी इसमें जो सॉल्यूशन है वो इतना है, इनिशियल लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, ये जो ऊपर पिंक दिख रहा है ये बढ़ा हुआ है, पहले ऐसा था. रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग द प्लेन वाटर इन द. अब आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आप देखोगे तो क्या होगा, एंड इस एक्सपेरिमेंट को आप प्लेन वाटर से भी करके देखो, शुगर सॉल्यूशन के जगह या सॉल्ट सॉल्यूशन लेके देखो. ऑब्जर्वेशन क्या है, द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द डिस्टिल फनल राइजेस. अब ये क्या है, आप देखो यहाँ पे आ गए आप शक्कर का जो घोल था. इन द केस ऑफ द प्लेन वाटर, अगर प्लेन वाटर से किया होता तो कोई भी फ़र्क नहीं आता. तो अब इन्फरेंस क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन. सम वाटर फ्रॉम द बीकर हैज़ पास थ्रू द सेलोफेन, मतलब बीकर से पानी अंदर गया, इनटू द डिस्टिल फनल कंटेनिंग द sugar solution. Sugar from the distal funnel has not passed into the beaker. The cellophane paper acts as a semi-permeable membrane. It allows the water molecules to pass through but not the sugar molecules. अब देखिए, अब यहाँ पे 3 पॉइंट है. पहली चीज़, क्योंकि यहाँ का जो पानी है इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो हाई से ये लो की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अंदर तो शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं है. तो आपको पता है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, पानी, टू द वन विद द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब जहाँ पे चीनी है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वहाँ पे कम है. थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, तो यानी कि मूवमेंट हुआ और वो जो शक्कर का घोल था वो अब बढ़ गया. तो ये आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस शो करता है. अब सेलोफेन मेम्ब्रेन आप जानते हो ये सिर्फ पानी की एंट्री अंदर करती है, लेकिन ये शुगर मॉलिक्यूल को अपने आर पार नहीं जाने देती. अभी हमने पीछे नॉलेज डेस्क में पढ़ा था कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का इन आउट अलाउ करेगी, लेकिन शक्कर, नमक या किसी और तरह के सॉल्यूट को आर पार नहीं होने देती है. इसीलिए जो शक्कर का घोल है वो बाहर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही घोल अंदर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करी है. और अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना होती तो ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं था. तो आपको पता है ऑस्मोसिस तभी होता है जहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक और एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसे ही है जहाँ पे हमने डिस्टिल फनल ना लेकर के विस्किंग बैग लिया है, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. तो यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हो. इनिशियल शुगर लेवल पहले वो करना है, फिर फाइनल आपका बढ़ जाएगा. तो टेक अ विस्किंग बैग एंड टाई अ नॉट एट वन एंड. आपने लिया, एक तरफ उसकी गिठा लगा दी. फिल दिस बैग विद कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन एंड इंसर्ट अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब थ्रू द अदर एंड. टाई दिस एंड यू विल फाइंड द शुगर सॉल्यूशन राइज इन द कैपिलरी ट्यूब. तो इस तरह का आप सेटअप करोगे, फिर इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और वो जो चीनी का घोल है वो बढ़ जाएगा. नाउ इमर्ज अ विस्किंग बैग इन अ बीकर कंटेनिंग अ प्लेन वाटर. फिर इसी को प्लेन वाटर के साथ करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो इससे आपको पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में मूव करते हैं एंड विस्किंग बैग इज एक्टिंग एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट. तो ये हमारे दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं. इन बोथ द एक्सपेरिमेंट शुगर सॉल्यूशन हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. अब देखो, शुगर सॉल्यूशन में शक्कर के दाने ज़्यादा हैं, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है. वेयर एज दे मे बी फ्यूअर और नो शुगर मॉलिक्यूल्स इन द बीकर. और पानी जहाँ पर है वहाँ पे या तो नहीं है या बहुत कम है. द टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय द सेलोफेन पेपर एंड द विस्किंग बैग. Both of them act as a semi-permeable membrane. cellophane paper and whisking bag दोनों किस तरह से काम करते हैं, दोनों आपके काम करते हैं एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एक और एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और ये आप लोग एक्सपेरिमेंटली भी करके देख सकते हो. आपको आलू लेना है और इस तरह का
उसको छील करके उसमें ऐसी कैविटी बनाना है और फिर उसको बीकर में रख देना है और आलू के अंदर आपको शक्कर का घोल डाल देना है। फिर आप उसको एक पिन लगा करके मार्क कर दो कि इनिशियल उसका ये है, और एक तरफ सिर्फ पानी भरो, एक तरफ चीनी का घोल और एक तरफ सिर्फ पानी। तो आप देखोगे कि जो चीनी का घोल वाला होगा वो मानो आपने इनिशियली ये था, फिर वो उसका सोल्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोस्कोप एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, 2 बड़े आपको आलू लेना है, छील लेना है और इस तरह से उनका जो नीचे का बेस है उसको चपटा कर देना है, काट देना है ताकि वो आप रख सको। मेक अ रेक्टेंगुलर कैविटी इन द सेंटर ऑफ ईच ऑफ देम। अब इस तरह की कैविटी तो बनना मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा गोल सा खाँचा बना सकते हो जिसके अंदर आप शक्कर का सोल्यूशन डालोगे एक में और एक में पानी डालोगे। फिल इन कैविटी ए 25%, एक में 25% चीनी का घोल डालना है और एक में सिर्फ पानी डालना है। ठीक है, इसमें आप कलर डाल सकते हो। मार्क द इनिशियल लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड वाटर इन द कैविटीज़। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, 2 से 3 घंटे के बाद, कि ए वाले का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और बी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑस्मोसिस को प्रूव करता है और पोटैटो जो है वो यहाँ पे एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एक्ट कर रहा है। एंड बी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि दोनों का जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, दोनों ही तरफ सेम है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ लॉन्ग डज ऑस्मोसिस कॉन्टिन्यू। मतलब जो ये प्रोसेस है कि कब तक के ये प्रोसेस चलता रहेगा ऑस्मोसिस का, कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता चला जा रहा है, या फिर जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूवमेंट लो की तरफ होता चला जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कितने टाइम तक के चलता है। क्या ये मतलब पूरी जब तक के दोनों बराबर ना हो जाए तब तक के चलेगा या क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। Theoretically, the process of osmosis should continue till the concentration of water molecules is not the same on the two side of the membrane. मतलब जब तक के पूरा, जैसे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा कि जब तक के सेम ना हो जाए तब तक के मूवमेंट चलने रहना चाहिए। इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप इन एक्टिविटी 3, अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी 3 पढ़ी जहाँ पे सबसे पहले हमने सेलोफिन पेपर लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। वाटर फ्रॉम द बीकर डिफ्यूजेज इनटू द डिस्टल फनल थ्रू सेलोफिन पेपर विच एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन causes a rise in the level of the sugar solution. The rise of the level in the stem of distal funnel causes the increase in the pressure weight of the column of the solution. अब देखो, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए कि जब तक के कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का दोनों साइड बराबर ना हो जाए होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि जब शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, जब लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, द राइज ऑफ लेवल इन द स्टेम ऑफ डिस्टल फनल कॉजेज द इंक्रीज इन द प्रेशर वेट कॉलम ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसके वजह से एक प्रेशर, एक कॉलम वेट बनता है। ठीक है, द इंक्रीज इन द वेट कॉलम, अब जो ये कॉलम वेट है उसी को हम कॉलम प्रेशर भी कहते हैं, रिड्यूसेस द फर्दर ऑस्मोसिस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस कॉलम वेट या प्रेशर के वजह से ऑस्मोसिस रुकने लगता है। स्टेज कम्स when no osmosis occur even when the concentration of water molecules is not the same on the two side of the membrane. तो इस कॉलम वेट या कॉलम प्रेशर की वजह से क्या होता है, मतलब जो पानी ऊपर उठ रहा है तो एक प्रेशर बन रहा है, तो इसकी वजह से वो ऑस्मोसिस रुकने लगता है। ठीक है, in this state of equilibrium the water molecules from the beaker tend to force upward through the semi permeable membrane. अब क्या होता है कि पानी तो ऊपर जा रहा है बट द वेट, जो ये प्रेशर यहाँ पे है, इसके वेट के वजह से, इस कॉलम प्रेशर के वजह से, वेट के वजह से कॉलम होल्ड द आउटसाइड मेम्ब्रेन। तो मतलब पानी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन राइस की वजह से जो प्रेशर ऊपर से बन रहा है वो इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है। तो मतलब अगर आप ये कहोगे कि जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कॉलम वेट के वजह से, कॉलम प्रेशर के वजह से ऑस्मोसिस का प्रेशर रुक जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्मोसिस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस याद रखिएगा कि डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है एंड ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ पे हो रहा है। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय प्लांट, ठीक है, जो अब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है। प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल, जो सेल फूल रही है और वो टर्जर प्रेशर को मेंटेन करती है। अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्मोसिस के वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट होती है, जिसके वजह से वाटर एंट्री और एग्जिट होती है। रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू ड्राउट्स एंड फ्रॉस्ट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस क्या करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है, तो सूखा पड़ने के वक्त जो रेजिस्टेंस पेड़ों में आता है या बर्फ़ गिरते वक्त, तो उन सारी चीज़ों से ऑस्मोसिस के प्रोसेस ही जो है ऑस्मोसिस का, वो पेड़ों को बचाता है। मैनी प्लांट मूवमेंट्स सच एज फोल्डिंग, ड्रूपिंग लीव्स, जो भी प्लांट के मूवमेंट्स हैं ये भी ऑस्मोसिस से कंट्रोल होते हैं। नॉलेज डेक्स भी देख लेते हैं। एनिमल लिविंग इन मरीन वाटर टेंड्स टू लूज वाटर फ्रॉम देयर बॉडी टू द सराउंडिंग वाटर एंड गेट dehydrated. Marine fishes, on the other hand, are adapted to accumulate salt in their body fluid rather than eliminate them. In this way, they are able to equalize the osmotic pressure of the internal and external environment. मतलब जो एनिमल मरीन वाटर में रहते हैं अदर देन द मरीन फिशेस, तो फिशेस क्या है, उनकी बॉडी उसी तरह से एडजस्ट होती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एनिमल्स की बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। द सेल ऑफ अ मरीन फिशेस हैव अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू द टैप वाटर, हैंस द सेल ऑफ मरीन फिश अब्जॉर्व मोर वाटर। अब कॉन्सेंट्रेशन डिफर है इसीलिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है, इसीलिए वो ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करती हैं एंड ऑफन बर्स्ट व्हेन इट इज़ केप्ट अंडर द टैप वाटर। ओके, तो ये हो गया आपका, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिफ़र करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। एंड अगर कहीं पे आपको इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड बाकी चैप्टर की भी वीडियोस आपको इवेंचुअली हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आपको कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।